हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू। आज हम डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजेंसीज के बारे में। ओके, आई एम निधि तनवर एंड हैविंग अ 5 year एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड परसुइंग मास्टर इन इकोनॉमिक्स एंड क्वालिफाइड सीटेड 1 and 2nd एंड अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स। सो ये जो हम डिस्कस करेंगे ये आया हुआ है, ये कहाँ काम आएगा आपके। आप अगर सीटेड क्लियर करना चाहते हैं उसमें काम आएगा, अगर आप अपना रिट क्लियर करना चाहते हैं उसमें काम आएगा, या फिर केवीएस वाले एग्ज़ाम में काम आ सकता है, केवीएस वाले एग्ज़ाम्स में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें डीएसएसबी, ये उसमें काम आ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें काम आएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, नीड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में हमें इतने सारी एजेंसीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो फर्स्ट बाय फर्स्ट डिस्कस करेंगे। एज वी नो दैट कि 3 एजेंसीज़ की हमें ज़रूरत पड़ी है। फर्स्ट इज़ फॉर्मल, सेकेंड वन इज़ इनफॉर्मल एंड थर्ड वन इज़ नॉन फॉर्मल। तो हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी है ना, ये हमें जो 3 हैं हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। ठीक है, तो इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है, तो उससे पहले मैं ये जानने से पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि ये आई कहाँ से है। अकॉर्डिंग टू द सम एजुकेटर एजुकेशन वी विल लर्न 1/4 फ्रॉम दी टीचर्स। हमें पता है कि हम किससे सीखते हैं, 1/4 किससे सीखते हैं, अपने टीचर से सीखते हैं। 1/4 किससे सीखते हैं, बुक से सीखते हैं। 1/4 फ्रॉम दी कलीग्स, यानी हम किसी ना किसी से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं, या 1/4 फ्रॉम द ओवरऑल एनवायरनमेंट। तो सब एजुकेटर का मानना ये है कि हम जो भी चीज़ें सीखते हैं वो कहाँ से सीखते हैं, 1/4 चीज़ें सीखते हैं हम अपने टीचर से, 1/4 फिर हम अब ये कहाँ से सीखते हैं, अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं। अगर बात करें 1/4 हम बुक से भी सीखते हैं। तो ओवरऑल सबका जो हमारे पास सराउंडिंग एरिया है, हम उन सब से कुछ ना कुछ सीखते हैं अपने लाइफ में। ये तो आप सबको भी पता होगा, आपको भी पता है कि आपने अपने टीचर से कुछ सीखा होगा, अपने बुक से कुछ सीखा होगा, 1/4 आपने कलीग से सीखा होगा या फ्रेंड से सीखा होगा। ठीक है, और 1/4 आपने अपने इन्वायरमेंट में कुछ भी आ जाए, कोई भी, चाहे वो हमारे हेल्पर्स हो गए या फिर कोई छोटा बच्चा हो गया या हमसे बड़ा हम उम्र हो गया, कोई भी, तो हम उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। अब ये क्या शो करता है, दिस indicates the type of the education and multitude of the education of agencies of education। ये क्या है, एक टाइप की क्या है, एजुकेशन है। ठीक है, एंड मल्टीट्यूड ऑफ द एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। ये सारे 1/4 जो हमने सीखे हैं ये क्या है, हमारी एक तरीके की एजेंसीज़ हैं। ठीक है, कोई फॉर्मल वे में है, यानी टीचर्स फॉर्मल वे में हैं, बुक्स हमारे फॉर्मल वे में है ना। मगर हम बात करें कलीग्स या फिर हम एनवायरनमेंट, वो क्या है, हमारे नॉन फॉर्मल है या फिर वो इनफॉर्मल है। एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एज वी नो दैट कि जो एजुकेशन है वो हम सीखते रहते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होगी, हमारे लिए वो होगी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होगी। ठीक है, एजुकेशन गोज़ ऑन वेदर वी आर अवेयर ऑफ इट और अवेयर ऑफ इट, वेदर वी अवेयर ऑफ इट और नॉट अवेयर ऑफ इट। ठीक है, तो एजुकेशन हम सीखते हैं कैसे, चाहे हम उसके बारे में अवेयर हो या ना हो। ठीक है, तो उसी से हम स्टार्ट करते हैं कि हमने यहाँ पे किस किस को डिवाइड किया गया है। 3 एजेंसीज हमने यहाँ पे डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज़ फॉर्मल, सेकेंड वन इज़ नॉन फॉर्मल एंड थर्ड वन इज़ इनफॉर्मल। ठीक है, तो 1 बाय यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। फर्स्ट क्या है कि एजुकेशन इम्पार्टेड इन फॉर्मल एजेंसीज इज़ कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन यहाँ पे है क्या, अगर यहाँ पे बात की जाए फॉर्मल एजुकेशन की, कि फॉर्मल इम्पार्टेड इंफॉर्मेशन एजेंसीज, जो फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, सॉरी यहाँ पे ना इनफॉर्मल नहीं आएगा, यहाँ पे फॉर्मल आएगा, ये नहीं आएगा, यहाँ पे आपका इनफॉर्मल आएगा। ठीक है, बी करेक्ट प्लीज़।
ये टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है, ये नहीं आएगा। एजुकेशन इम्पार्टेड फॉर्मल एजेंसी, जो एजुकेशन इम्पार्टेड की जाती है, जो दी जाती है फॉर्मल एजेंसीज़ की, वो क्या होती है हमारी फॉर्मल एजेंसीज़ होती हैं, एजुकेशन होती है, ठीक है। इनफॉर्मल गिव्स इन एजुकेशन गिव्स इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अगर कोई भी एजुकेशन दी जाए, ठीक है, और वो कैसे दी जाए, नॉन फॉर्मल वे में दी जाए, तो हमारे लिए क्या कहलाई जाएंगी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहलाई जाएंगी। एजुकेशन रिसीव इन फॉर्मल वेज, अगर कोई इनफॉर्मल वे से हमें एजुकेशन मिल रही है तो हमारे लिए क्या कहलाई जाएगी, इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाई जाएगी। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आगे हम डिस्कस करते हैं कि और आगे क्या क्या दे रखा है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा, ये अलग दिख रहा होगा कि यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट क्या है यहाँ पे, अगर फर्स्ट की बात के फॉर्मल एजेंसीज़, अगर यहाँ पे आपको दिख रही होगी, इसमें ये फॉर्मल एजेंसीज़ ऑफ एजुकेशन, ठीक है, फॉर्मल एजेंसीज़ के। कई बार ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि कई बार पता नहीं होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि फॉर्मल एजेंसीज़ में हम किसको डालें या फिर नॉन फॉर्मल एजेंसीज़ में हम किसको डालें, है ना। तो हमें उन एजेंसीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जब हम एजेंसीज़ के बारे में पता होगा तो हम अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि जो हमारा स्कूल है, ठीक है, वो किस में आएगा, या फिर हमारा जो टीवी है वो किस में आएगा, वो फॉर्मल में आएगा, इनफॉर्मल में आएगा या नॉन फॉर्मल में आएगा। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट वन दे रखा है, जो फॉर्मल एजेंसीज़ का दे रखा है फर्स्ट वन, ठीक है। तो जो फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे फॉर्मल एजेंसीज़ ऑफ एजुकेशन, ठीक है, तो इसमें है एक्टिव एजेंसीज़ ऑफ एजुकेशन। क्या क्या हो जाएंगे, फर्स्ट वन स्कूल हो जाएगा, फिर एजुकेशन है, कॉलेज है, जो हमें होम और फैमिली इन द पास्ट, ठीक है, चर्च हो गया, एडल्ट स्कूल हो गया, यानी रेगुलर बेसिस पे तो चलाए जाते हैं, ओपन स्कूल हो गए, व्हेन कॉन्टेक्ट क्लासेस आर आल्सो अरेंजेस, टीवी व्हेन यूज एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करिकुलम एंड प्री टेलीकास्ट एंड पोस्ट टेलीकास्ट टीचिंग इज़ ऑर्गेनाइज्ड। टीवी किस वे में हो गया, टीवी इस वे में हो गया कि अगर एक टीचर ने ठीक है, टीवी पे जैसे बहुत सारे इग्नू से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं इग्नू पे, या फिर अभी कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो टीवी के थ्रू बच्चों को दिखाए जा रहे हैं। तो जब करिकुलम बेस पे, ठीक है, कोई भी सिलेबस कंप्लीट कराया जाए करिकुलम बेस पे, तो वो हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मल एजेंसी का पार्ट हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, अगर वो प्री टेलीकास्ट हो रहे हैं या फिर पोस्ट टेलीकास्ट हो रहे हैं, टीचिंग इज़ ऑर्गेनाइज्ड, वाई वी आर पुटिंग टीवी इन फॉर्मल एजेंसीज़, क्यों हम इनको फॉर्मल एजेंसीज़ को एक फॉर्मल एजुकेशन में पुट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये एक हमारा इंट्रीगल पार्ट है। क्यों है, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक इंट्रीगल पार्ट है। इंट्रीगल मतलब कि अंदरूनी पार्ट है, ठीक है। इस वजह से अगर हम पे रेडियो की बात करें तो रेडियो में भी सेम चीज़ आएगा कि यहाँ पे क्या है, ये भी क्या इंट्रीगल पार्ट है करिकुलम का, या प्री ब्रॉडकास्ट किया जाता है या पोस्ट ब्रॉडकास्ट किया जाता है। लेसन आर ऑर्गेनाइज, जब ऑर्गेनाइज किया जा सके। अब यहाँ पे आते हैं नॉन फॉर्मल। तो अगर नॉन फॉर्मल में यहाँ पे बात की हुई है, नॉन फॉर्मल ये है, इनफॉर्मल ये है, ठीक है। इनफॉर्मल एजेंसीज़ ऑफ एजुकेशन, तो ये क्या है, एक पैसिव एजेंसीज़ है। ये कौन से, एक पैसिव एजेंसीज़ है, आपको पता होना चाहिए ये पैसिव एजेंसीज़ है। और फॉर्मल वाली क्या है, हमारी एक्टिव एजेंसीज़ हैं, ठीक है। इसमें क्या आ गया, आर्ट गैलरी आ गया। आर्ट गैलरी में बहुत सारे जो पेंटर होते हैं वो अपनी आर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारे लिए किस तरीके से हमें पता रहता है कि हाँ ये फेमस है, या ये बहुत सारे टाइप एजेंसीज़ हमारे पास हैं, या बहुत सारे पेंटर्स अलग अलग टाइप से अपनी स्किल्स को दिखाते हैं, तो वो हमारे लिए इनफॉर्मल एजेंसीज़ हो जाती है। सेम एज सिनेमा से एक जो, अगर बच्चों की कार्टून वगैरह की बात करें, बहुत सारी एजुकेशन पे भी बहुत सारी सिनेमा फिल्म्स बनाई जाती है, ठीक है। तो सिनेमा किसका पार्ट हो गया, हमारा इनफॉर्मल एजेंसी का पार्ट हो गया।
होम एंड फैमिली अगेन इसमें आ गया, लाइब्रेरी इसमें आ गया, लाइब्रेरी, म्यूज़ियम आ गया, है ना। म्यूज़ियम हम क्या करते हैं, जैसे कि जो बच्चे होते हैं हम अरेंज करते हैं, म्यूज़ियम वगैरह हम अरेंज करते हैं, है ना, बच्चों के लिए। कैसे अरेंज करते हैं, हम उनको कहाँ लेके जाते हैं, जो म्यूज़ियम वाला पार्ट है हम कहाँ लेके जाते हैं, हम बच्चों को ट्रिप्स के लिए लेके जाते हैं स्कूल में, कि बच्चे सीख सके, म्यूज़ियम से बहुत सारी चीज़ें गेन कर सके, उन्हें उनका क्या मिल सके, है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल सके, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो म्यूज़ियम कौन सा रोल प्ले करता है, इनफॉर्मल एजेंसी का रोल प्ले करता है। आगे बात करें यहाँ पे पीयर ग्रुप भी हम कभी कभार बनाते हैं, या मोस्ट ऑफ द केसेस हम एक्टिविटी के टाइम पे पीयर ग्रुप बनाते हैं, कि बच्चे को पता रहता है जब ये कम्युनिकेशन स्किल करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, तो उन्हें एक दूसरे के क्या पता चलेंगे, आइडियाज़ पता चलेंगे, है ना। तो आइडियाज़ पता चलेंगे, तो आइडियाज़ पता होने के बाद वो अपने को उसमें ढालेंगे, हाँ वो कहेगा हाँ ये आइडिया बड़ा अच्छा है, मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे इस तरीके से करना चाहिए, या फिर मुझे ये गुड हैबिट्स अपनानी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें पीयर ग्रुप्स में आ जाती है। बच्चे आधे से ज़्यादा अपने आप को डेवलप्ड कर पाते हैं, आधे से ज़्यादा अपने करेक्टर में कोई भी चीज़ ढाल पाते हैं, वो पीयर ग्रुप का ही काम होता है। प्लेग्राउंड में भी होता है, व्हेन नॉट सुपरवाइज्ड बाय द टीचर। प्लेग्राउंड कब काम आता है, इनफॉर्मल एजेंसी कब हो जाता है, जब टीचर सुपरवाइज ना करे, उसको देखे ना, ठीक है। प्रेस हो गया, प्रेस जो ये हो जाते हैं, प्रेस में आप टीवी के जो रिपोर्टर होते हैं, प्रेस वाला काम करते हैं। बच्चे भी इनसे बहुत कुछ सीखने को देखते हैं, मिलता है। कैसे मिलेगा, सपोज़ इनकी एक अलग से यूनिफॉर्म होती है ना, और ये इनका बोलने का तरीका एकदम फॉर्मल होता है, तो जब ये बाहर किसी से बात करते हैं, किसी से इंटरव्यू लेते हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से इंटरव्यू लेते हैं, तो बच्चों को हाँ लगता है कि हाँ जिस तरीके से प्रेस बात कर रही है किसी दूसरे एल्डर पर्सन से, किस तरीके से, तो हम भी फिर ऐसे ही करेंगे। और बच्चे खेल खेल में ऐसे ही करते हैं, जैसे वो देखते हैं अपने आस पास अराउंडिंग एरिया में, वैसा ही वो काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रीडिंग रूम, रेडियो। अब रेडियो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल प्रोग्राम आ जाते हैं रेडियो में, ठीक है। रेडियो में भी बहुत सारे ऐसे, हाँ। अब आगे बात करेंगे टेलीविज़न। तो टेलीविज़न यहाँ पे क्या तरीके के नॉर्मल प्रोग्राम से भी सीखते हैं बच्चे। कैसे सीखते हैं, जैसे कि टेलीविज़न में अगर कोई भी एक सीरियल ले लीजिए, कोई भी एक आप नाटक ले लीजिए, है ना, तो उसके अंदर अगर कोई हेल्पर होगा, हेल्प करने वाला होगा, तो बच्चे उससे सीखेंगे, गेम्स के बारे में सीखेंगे, म्यूज़िक के बारे में सीखेंगे, कि हाँ डांस के बारे में सीखेंगे, इतने सारे। और आजकल इतने सारे बच्चों के लिए प्रोग्राम्स चल रहे हैं अलग से, है ना। तो ये सारे बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं बच्चों के लिए, तो इन सब से क्या है, बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है जी। आगे यहाँ पे देखते हैं वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि इनसे क्या होता है कि बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने बारे में या फिर अपने उनके अंदर एक नेशनलिज्म की भावना, एक सर्कुलर की भावना डेवलप्ड होती है। किस तरीके से, वो अपने देश के बारे में अगर वो किसी से जुड़े हुए हैं, जैसे भारत सेवक समाज इससे जुड़े हैं, तो वो दूसरों को भी अवेयर करेंगे, है ना, और खुद भी अवेयर होएंगे, अपने आसपास भी बहुत सारी चीज़ों को वो अवेयर करेंगे और अपने अंदर भी वो डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या फिर हो गए बॉयज़ स्काउट्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे हो गए। हेल्पर्स इसी तरीके से तो आते हैं, जैसे कहीं पे फ्लूड आ गया, बाढ़ की परेशानी आ गई, है ना, तो यही तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यही तो आगे बढ़कर हेल्प करती हैं, फिर इनको देख के और भी हेल्प करते हैं, और भी डोनेशंस देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद करते हैं नॉन फॉर्मल एजेंसीज़। तो नॉन फॉर्मल एजेंसीज़ में फर्स्ट क्या है, एडल्ट एंड सोशल एजुकेशन सेंटर। बहुत सारे ऐसे एडल्ट एंड सोशल एजुकेशन सेंटर है जो कि हेल्प करते हैं। दूसरा है यहाँ पे प्लेग्राउंड व्हेन रेगुलर फिजिकल एजुकेशन इज़ वर्क। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी प्लेग्राउंड है और यहाँ पे भी प्लेग्राउंड है, मगर क्या है, जब यहाँ पे टीचर उसको
सुपरवाइज नहीं कर रही है तो ये इनफॉर्मल में जाएगा। मगर जब यहाँ पे फिज़िकल एजुकेशन ऑर्गेनाइज किया गया है तो वो आपका किस में जाएगा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में जाएगा। उसके बाद आ जाता है रेडियो। रेडियो में कैसे, जिसमें एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाएँ वो आपका नॉन फॉर्मल एजेंसीज हो जाएगी, है ना। टीवी में अगर एजुकेशन प्रोग्राम चलाए तो फिर वो नॉन फॉर्मल एजेंसीज हो जाएगी। Professional organization like teacher association when they organize seminar, workshop etc. अगर आपको यही नहीं पता कि जो सेमिनार टीचर्स के लिए डेवलप्ड कराए जाते हैं वो कैसे हैं, उनका मेन मोटिव क्या है, वो किस लिए कराए जाते हैं, है ना। अगर उन सेमिनार और वर्कशॉप के बारे में नहीं पता होगा तो ठीक है, तो फिर हमें कैसे पता होगा कि ये तो हमारे लिए कराए जाते हैं, एज ए टीचर कराया जाता है। बट हम उस सेमिनार से बहुत सारी चीज़ें सीख के आते हैं, वर्कशॉप से बहुत सारी चीज़ें सीख के आते हैं, दैन हम उसको अप्लाई करते हैं क्लासरूम के अंदर, और फिर उस क्लासरूम से हम बच्चों को सिखाते हैं। तो वो क्या हो जाता है, जो हमने सीखा वो एक नॉन फॉर्मल एजेंसी का हिस्सा हो जाता है। आगे देखिए क्लब्स वगैरह होते हैं। क्लब्स बहुत सारे मैथमेटिकल क्लब्स होते हैं जिसको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कहा जाता है ना। और एसएसटी क्लब्स होते हैं या फिर साइंस क्लब्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लब्स होते हैं जिनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे और बहुत अच्छा भी परफॉर्म करते हैं। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये क्लब्स भी किस में हो गए, नॉन फॉर्मल एजेंसी के पार्ट हो गए। सिनेमा में कैसे, व्हेन एजुकेशनल पिक्चर्स आर ऑर्गेनाइज्ड, जब सिनेमा के अंदर कोई एजुकेशन पिक्चर ऑर्गेनाइज की जाए तो वो नॉन फॉर्मल एजेंसी का हिस्सा हो गया, है ना। इंटरनेट, व्हेन सम एजुकेशन कोर्स एज ऑर्गेनाइज, जब क्या है यहाँ पे कि इंटरनेट कब आएगा, इंटरनेट तब होगा जब उसके अंदर कुछ एजुकेशनल कोर्स ऑर्गेनाइज्ड किए जाएंगे, तो वो हमारा किसके अंदर हो जाएगा, तो हमारा जो है ये इंटरनेट वो किसके अंदर आ जाएगा, नॉन फॉर्मल एजेंसी के अंदर आ जाएगा। आई होप आपको ये जो क्लासिफिकेशन है अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये क्लासिफिकेशन फर्स्ट है, ठीक है। अब हम सेकंड के तरफ मूव ऑन करेंगे। तो सेकंड वाले में एक और एजेंसी दे रहा है कि इस एजेंसी में है क्या। तो जो ये एजेंसी दे रखी है एक एक्टिव एजेंसी के रूप में है और एक पैसिव एजेंसी के रूप में है, ठीक है। एक्टिव में क्या है, फर्स्ट पहला क्या है, फैमिली, जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। एक बार ना एक क्वेश्चन आया था, मे भी पता नहीं सीटेट का ही क्वेश्चन था, और इस सीटेट में ये पूछा हुआ था, बहुत सारे ऑप्शन थे, उसमें पूछा हुआ था कौन सा पैसिव एजेंसी है। अगर आपने सीटेट प्रीवियस ईयर का फॉलो करते होंगे तो पैसिव एजेंसी के बारे में पूछा हुआ था और 4 ऑप्शन दिए हुए थे। और जो पहला ऑप्शन था वो फैमिली या फिर कुछ करके दिया हुआ था, ठीक है। दूसरा प्लेग्राउंड था, और देन उसके बाद पीयर्स थे, और एक था उसमें लाइब्रेरी था, ठीक है। एक था लाइब्रेरी। तो जो इसमें से पैसिव एजेंसी बताने, अब जब स्टूडेंट हैं, बच्चे जो हैं, अब जो टीचर बनना चाहते हैं, जो सीटेट क्वालिफाइड करना चाहते हैं, उनको ये नहीं पता है कि एक्टिव एंड पैसिव क्या होता है, कौन सी एजेंसीज होते हैं, तो दे आर हेल्पलेस। तो वहाँ पे वो चीज़ हो जाती है। तो यहीं पे मैंने फिर उसी को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से बताने के लिए मैंने यहाँ पे बताया है कि हाँ कौन सी एक्टिव एजेंसीज होती है और कौन सी पैसिव एजेंसीज होती है। तो फर्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे, फैमिली, स्कूल, दे आर द एक्टिव एजेंसी, जो कि हमारे जो कि एक चाइल्ड के ऊपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। क्योंकि स्कूल में जो बच्चा है वो 6 से 7 घंटे या 8 घंटे अपना बिताता है। उसके बाद फिर फैमिली के साथ, जैसे फैमिली रिएक्ट करेगी किसी भी चीज़ पे, जैसा उसका बिहेवियर होगा एज इट इज़ उसके उस चाइल्ड के अंदर भी वैसा ही बिहेवियर होगा। अगर बात की स्कूल में जैसे भी उसको इन्वायरमेंट मिल रहा होगा, किसी भी टाइप का अगर उसको इन्वायरमेंट मिल रहा हो स्कूल में, है ना, स्कूल के अंदर जैसे भी इन्वायरमेंट मिल रहा हो वो उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा, अपने टीचर्स को फॉलो करेगा। तो आपको क्या होना चाहिए, आपको आइडियल होना चाहिए, है ना। आइडियल होंगे तभी तो आपको एक जो चाइल्ड है वो फॉलो करेगा। अगर आप अच्छे तरीके से बात करेंगे, आप अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे, अच्छे तरीके से बैठेंगे, अच्छे तरीके से खाएंगे, है ना, अच्छे तरीके से आप पढ़ाएंगे, तो सारी चीज़ें एक बच्चे के अंदर वो खुद ही अपने आप आ जाएगा। देन उसके बाद कम्युनिटी आती है, वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है।
वहाँ के लोग कैसे हैं, तो उनके ऊपर भी बहुत असर पड़ता है। रिलीजियस की बात आ जाती है कि रिलीजियस की बात कैसे आती है, अगर हम जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम, ईसाई, ये सारे रिलीजियस में आते हैं, है ना। जो जिसकी कल्चर एक्टिविटी होगी, जो जैसा अपने रिलीजियस को फॉलो करता है वो उसको ही अपनाएगा, क्योंकि उसको वैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है ना। तो इसी वजह से स्कूल्स में क्यों बहुत सारे एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, रिलीजियस प्रोग्राम कराए जाते हैं कि बच्चे अपने अंदर सब डालें, सारे रिलीजियस को वो क्या करे, सम्मान दे, रिस्पेक्ट करे उनसे। उसके बाद आ जाता है स्टेट। जैसे स्टेट की भाषा होगी, जैसा उसका चाल चलन होगा, वो उसी स्टेट को बिलोंग करेगा, उसी को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये कैसे उसी चीज़ को करेगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो देखिए, अगर नॉर्थ की बात की जाए तो नॉर्थ जो एरिया होता है इंडिया का, वहाँ पे लोग अलग तरीके से, उनका बोलचाल अलग तरीके से। अगर हम साउथ में बात करें तो साउथ का अलग होता है, ठीक है। अगर ईस्ट में बात करें तो ईस्ट में लोग अलग तरीके से, उनका खान पान होता है, उनका रहन सहन होता है, उनका ड्रेस सेंस होता है। ऐसे सोशल क्लब्स हो गए, सोशल क्लब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि क्लब हो गया, क्लब के अंदर वो बहुत सारे एक्टिविटी अपने आसपास एरिया में सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी प्रोग्राम आ रहा है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो यहाँ से भी क्या होता है, जो क्लब्स है वो भी एक एक्टिव एजेंसी का रोल प्ले करते हैं। कौन से क्लब्स हैं, ये सोशल क्लब्स हैं। पीयर्स भी हो गए, है ना। पीयर्स का जैसे मैंने पीछे एग्जांपल लिया था, सेम वही। और नेबरहुड, ठीक है, नेबरहुड भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन उसके बाद आता है यहाँ पे पैसिव एजेंसी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सिनेमा आ जाता है, हमारा रेडियो आ जाता है, अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए टीवी आ जाता है, इंटरनेट, लाइब्रेरी, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर एंड मार्केट प्लेस। ये सारे जो 8 दे रखे हैं पॉइंट्स, ये आपके किसके अंदर आते हैं, ये आपके पैसिव एजेंसीज के अंदर आते हैं। आगे देखते हैं हम। अब उसके बाद आते हैं नॉन फॉर्मल और फॉर्मल एजेंसीज। ओके, सो दीज आर 2 पॉइंट्स, 2 स्लाइड्स मोर। ओके, सो यहाँ पे डिस्कस करते हैं फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजेंसीज, ठीक है। सो फर्स्ट इसमें क्या दे रखा है, लर्नर दे रखा है कि लर्नर किस तरीके से हेल्प करता है, या फिर कौन सी, कैसे वो फॉर्मल एजेंसीज़ के अंदर, नॉन फॉर्मल एजेंसीज़ के अंदर कैसे रिएक्ट करता है, उसके एम्स क्या होंगे, उसके प्लेस क्या होंगे, उसके एजेस, ग्रेड, क्लास एंड करिकुलम, इन सब के बारे में डिस्कस किया है। तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्या दे रखा है, इट केटर्स टू लर्न हु कैन अटेंड फुल टाइम कोर्स। जो फॉर्मल एजेंसीज होती हैं, इनके अंदर जो एक बच्चा है वो कैसे रिएक्ट करता है, फुल टाइम कोर्स लेता है। तो इसके अंदर स्कूल, आई टोल्ड यू अर्लियर, है ना, कॉलेज होगी, तो वो क्या होते हैं, फुल टाइम कोर्सेज होते हैं। देन उसके बाद नॉन फॉर्मल में देखा जाए तो इट कैटर्स टू दोज लर्नर हु कैन नॉट अटेंड फुल टाइम कोर्सेज। जो फुल टाइम कोर्सेज को अटेंड नहीं कर सकते, जो स्कूल से ड्रॉप आउट्स होते हैं, वो अपनी क्वालिफ़िकेशन को इम्प्रूव करने के लिए नॉन फॉर्मल एजेंसीज के अंदर एंटर करते हैं, वहाँ से वो एजुकेशन लेते हैं। एम्स की बात करते हैं तो इसके एम्स क्या होता है, इसमें जब एक बच्चा, ठीक है, एक स्टूडेंट या तो सर्टिफिकेट लेता है जो कि 6 मंथ का होता है, डिप्लोमा लेता है जो कि 2 मंथ्स का होता है, डिग्री लेता है जो कि 3 मंथ्स की होती है, और अपने आप को इन सब चीज़ों से फिर उसके बाद क्या कर लेता है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता है। बट नॉन फॉर्मल एजेंसीज का जो एम है वो क्या होता है, टू इंक्रीज़ नॉलेज। वो अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करना चाहता है, टू बेटर स्किल, अपनी स्किल्स को और बेटर करना चाहता है, टू इम्प्रूव क्वालिफिकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन को वो इंक्रीज़ करना चाहता है। तो दीज पॉइंट्स आर इंक्लूड इन द एम्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजेंसीज। देन नेक्स्ट इसमें क्या है, प्लेस। तो प्लेस, अब जब यहाँ पे बात की गई है स्कूल की, तो स्कूल और कॉलेज का ही होगा, है ना। एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन
एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मोर एंड लेस परमानेंट लोकेशन। तो यहाँ पे कहते हैं जो लोकेशन हो जाती है वो परमानेंट और नॉन परमानेंट हो जाती है, ठीक है, कॉलेज के अंदर, स्कूल्स के अंदर। बट इसमें क्या होती है, कई बार जो लोकेशन होती है वो परमानेंट नहीं होती, ठीक है, कहीं भी हो सकती है, होम भी हो सकता है, फैक्ट्री भी हो सकती है, फार्म भी हो सकता है, लाइब्रेरी भी हो सकती है, ओपन स्पेस भी हो सकता है, बहुत सारी हो सकती है। क्यों? क्योंकि भाई ये हिस्सा किसका है, नॉन फॉर्मल एजेंसीज का है। एज की बात करते हैं तो स्कूल के अंदर एक यूजुअली प्रिस्क्राइब्ड एज होती है कि 5 साल का बच्चा जो है कि वो 5th क्लास में जाएगा, है ना। और अगर कोई 5 साल का बच्चा है वो 1st क्लास में जाएगा, उसके अलावा उसको एडमिशन नहीं मिल सकता है। दिस इज़ अ क्राइटेरिया टू एंटर इन 1st क्लास। बट उसके बाद नॉन फॉर्मल एजेंसीज में तो ऐसा कुछ नहीं है। अब अडल्ट पर्सन भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है, या फिर कोई ओल्ड है वो भी ज्वाइन कर सकता है, या फिर स्कूली जो स्कूल वाला बच्चा है वो भी यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकता है। इसमें ऐसे कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ग्रेड या क्लासेस। तो एक स्टूडेंट्स आर ग्रुप्ड इन द क्लास, 40 बच्चों का या 30 बच्चों का एक क्लास होती है। 3rd क्लास में 30 to 40 बच्चे एंटर होते हैं। तो यानी हर एज ग्रुप का, ठीक है, एक क्लास डिफ़ाइन की जाती थी। फर्स्ट क्लास के बच्चों ये होगा। कई बार ग्रेड्स भी दी जाती है कि A, B, C सेशंस होंगे, कि बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इस हिसाब से कर लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है दूसरे में कि बट दूसरे वाले केसेस में क्या होता है कि इनके अंदर ग्रुप क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, होंगे ही। क्योंकि अगर एक स्कूल वाले बच्चा या एक अडल्ट बच्चा या फिर एक ओल्ड पर्सन या मिडिल एज वाला पर्सन एंटर करता है तो वो उसी ग्रुप में वहाँ पे आ जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे करिकुलम। तो इसके अंदर फिक्स्ड करिकुलम रहता है, रिजिड करिकुलम रहता है। बट ऑन द अदर हैंड इसके अंदर करिकुलम क्या रहता है, एकदम फ्लेक्सिबल करिकुलम रहता है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूँ, एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं आपसे कि बताइए फॉर्मल एजेंसीज के अंदर एज लिमिट होती है नहीं होती है? तो ऑब्वियस है कि आप बताएंगे यस, इसके अंदर एज क्या होती है, फिक्स्ड होती है, प्रिस्क्राइब्ड होती है, पहले से डिफाइंड होती है। बट नॉन फॉर्मल एजेंसीज के अंदर नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें आपको कब पता होगी, जब आप इसके बारे में अध्ययन करेंगे, इसके बारे में आप पढ़ोगे। आगे देखते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक के बारे में देखते हैं। तो जो टेक्स्ट बुक वाला होता है यहाँ पे उसका पहले से प्रिस्क्राइब होता है, पहले से डिफाइंड होते हैं कि कौन सी बुक लगेंगी, कौन सी मैथ्स की बुक लगेंगी, है ना, और कौन सी साइंस की बुक लगेंगी, सारी इसमें यहाँ पे होती है। बट अब दूसरी तरफ क्या होता है, अब नॉन फॉर्मल एजेंसीज में जो बुक होती है, ठीक है, वो जनरली बुक्स आर ऑन द सब्जेक्ट के ऊपर होती हैं, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट या पर्टिकुलर नहीं होता, बट हाँ उनके लिए भी डिफ़ाइन की गई होती हैं बुक्स। टीचर्स इसमें फुल टाइम बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, और इसमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं या पार्ट टाइम हो सकते हैं, ठीक है। और कई बार बहुत कम होता है जो कि फुल टाइम टीचर्स हो सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे रेगुलर इंटरवल्स के लिए दिया जाता है, यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे लिया जाता है। बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे कोई एग्ज़ामिनेशन नहीं होता है, बहुत कम एग्ज़ामिनेशन होता है, और कई बार असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो यह एग्ज़ामिनेशन के हिसाब से। अब बात करते हैं मेथड ऑफ़ द टीचिंग। तो मेथड ऑफ़ द टीचिंग यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे फ़ेस टू फेस टीचिंग होती है, यानी एक क्लासरूम होता है और उस क्लासरूम के अंदर यहाँ पे टीचर्स होते हैं एज़ वी नो, और यहाँ पे बच्चे बैठे होते हैं, है ना, और वे बच्चे फिर पढ़ते हैं, या फिर वे बच्चे आपस में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और टीचर उसका आंसर करती है। तो ये हमारी फ़ेस टू फेस कहलाई जाती है, जो कि हमने पढ़ी है, या स्कूल्स में ज़्यादातर या अक्सर ज़्यादातर ऐसे ही पढ़ाया जाता है। बट जो कॉन्टेक्ट प्रोग्राम होते हैं या इसके अंदर करस्पॉन्डिंग लेसन्स आते हैं, और वो लेसन्स रेडियो के थ्रू भी आ सकते हैं या टीवी के थ्रू भी आ सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं। स्टेटस इसमें नॉर्मली हाई होता है, क्योंकि सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर और एक कंटिन्यू वे में चली होती है। मगर यहाँ पे जो
कोर्सेज होते हैं वो नॉर्मली यूजुअली नॉट कंसीडर्ड एट पर विद रेगुलर फुल टाइम कोर्सेज। तो यहाँ पे जो भी कोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो एज पर्टिकुलर फुल टाइम कोर्सेज के रूप में अवेलेबल या उनको कंसिडर नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा की बात करते हैं। जो यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा दी जाती हैं स्टूडेंट को जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, जब वो पास हो जाते हैं किसी चीज़ में, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या है कि डिग्री एंड द डिप्लोमा आर द अवॉर्डेड फॉर द कोर्सेज प्लान्ड इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस लाइक बीएड। इसके अंदर जो भी डिग्री होती है, जो भी डिप्लोमा होता है, ठीक है, वो कोर्सेज के अकॉर्डिंगली अवार्ड दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अवार्ड दिए जाते हैं, जो कि बीएड में या फिर किसी और सिलेबस में डिफाइंड होते हैं पहले से ही।